हमारे साथ इस समय बीजेपी की प्रवक्ता और वर्तमान में वार्ड 21 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जयपुर ग्रेटेड से राखी राठौड़। राखी जी, पुराना नाम, अच्छा खासा नाम, पुराना अनुभव, लगातार आप पार्षद का एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है। निश्चित रूप से पार्टी के एक अच्छे चेहरे के रूप में आप हैं। वार्ड 61 की बात करें तो इस बार किन मुद्दों के साथ में आप जनता के बीच में हैं? देखिए, वार्ड 61 जो है वो मेरे पुराने वार्ड नंबर 20 का ही एक पार्ट है। और वहाँ पर जैसे मैं बताऊँ आपको, वैशाली नगर के अंदर सारे डेवलप्ड एरिया है। मोटे तौर पे 2 साल पहले जो हमने सफाई व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू किया था, डोर टू डोर कलेक्शन का काम हम लोगों ने किया था, वो काम अभी बिगड़ा हुआ है। उसके अलावा उससे पहले मैंने सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे गार्डन्स के अंदर डेवलपमेंट की बात हो, ये सब काम हम पहले से करा चुके हैं। तो मोटे तौर पे सब कुछ डेवलप्ड है, बट जो बेसिक सुविधाएं लोग चाहते हैं, साफ सफाई, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वही काम लेकर के हम जनता के बीच में वापस जाएंगे। जनता के बीच में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, कई मतलब जैसे कांग्रेस वाले ये नारा लगा रखा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक कड़ी से कड़ी जुड़े, तो उसका काउंटर राखी जी पास में नाम है, लेकिन देखें जनता के बीच में किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है। देखिए, 2 साल में जिस तरह से सरकार चली है, लगभग 2 साल होने वाला है, जिस तरह से सरकार चली है, जनता ने देखा है कि किस तरह से होटलों के अंदर बंद रहे और किस तरह का कोऑर्डिनेशन की कमी पूरे सरकार के आपस में है। तो मुझे मुश्किल लगता है कि 5 साल में ये टेन्योर कंप्लीट करेगी नहीं करेगी। और जनता भी ये बात जानती है कि इनके आपस की खींचतान के चक्कर में ना तो राजनीतिक नियुक्तियां हो पाई, ना ही इनका संगठन पूरी तरह से संगठित है। जो संगठित नहीं है वो कैसे लड़ेगा और कैसे जनता का काम करेगा, जिसको अंदर अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ही फुर्सत नहीं है। तो जनता सब समझती है। और जहाँ तक काम कराने की बात है, मैं बताना चाहूँगी, मेरे पहले कार्यकाल में सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, राजस्थान में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी और मेयर भी कांग्रेस की थी, तो भी करवाने का, आप अगर सच्चाई से जाते हो, अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाते हो, तो अधिकारी चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, काम कराने से हम चूकते नहीं हैं। परिसीमन के बाद में देखें तो वार्डों का नया नया सीमा ज्ञान हुआ है। 61 की बात करें तो कई लोगों को ये भी शायद नहीं पता मैं कौन से वार्ड में हूँ, तो मतलब आपके माध्यम से हमारे व्यूवर्स तमाम लोग जानना चाहें कि वार्ड 61 का किस तरह का सीमा ज्ञान है। देखिए, ये वार्ड जो है, ये कमला बुधिया स्कूल एक बहुत मशहूर स्कूल है, सरकारी स्कूल, सबसे अच्छी बिल्डिंग हमारे जयपुर शहर में अगर किसी सरकारी बिल्डिंग की होगी तो उनकी रहेगी। कमला बुधिया स्कूल के पीछे वाला हिस्सा है, जो कि एक तरफ तो हीरापुरा जो हीरानगर रोड है उससे मिलता है, एक तरफ 80 फुट रोड से, जिसमें सेक्टर 9 भी शामिल है और गोविंद नगर का कुछ हिस्सा शामिल है। आपकी बात ठीक है कि लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है कि किधर हमारा वार्ड होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं लोगों तक, उनको हम बता रहे हैं कि साहब आपका ये वार्ड है। और ये समस्या हर परिसीमन के बाद आती है, क्योंकि क्या होता है, नया एरिया आता है, लोगों को मालूम नहीं होता, पर ग्रेजुअली आजकल सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा माध्यम है, उसके माध्यम से भी हम लोग मैप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि लोग जो है ये समझ सकें कि हमारा वोट कहाँ होगा और कौन हमारा पार्षद प्रत्याशी है। बात करें राखी राठौड़ का, तो राखी राठौड़ का जो व्यक्तित्व पार्टी बेस पर और जिस तरीके से लगातार आपके कार्यकाल हो चुके हैं, एक मेयर जैसा मतलब पद है, मतलब हालांकि सीट ओबीसी है, तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से जो आपका जो एक क्राइटेरिया है, जो पॉलिटिकल इमेज है, तो मानते हैं फिर एक जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं अगर फ्यूचर प्लानिंग की जाए तो इस चुनाव को पार पाना बेहद जरूरी होता है। इस तरह के भी एक प्रेशर रहता है, क्या आप मानते हैं? देखिए, चुनाव को जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और निश्चित तौर पे जीत जो है वो सच की होगी, इस काम की होगी कि हम लोगों ने जो पिछला काम किया है क्षेत्र के अंदर, उसकी जनता समझती है उस बात को, और इसी आधार पर हम लोग अब की बार फिर जीत करके आएंगे। पार्टी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहली कड़ी पार्षद के रूप में हम जनता और संगठन के बीच में होते हैं और बड़ा मुश्किल होता है हर एक से 1 to 1 अपना संवाद रखना, लगातार उनके काम करते रहना। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 सालों से मैं इस काम को कर रही हूँ और मुझे विश्वास है कि जो जनता है हमारे वार्ड की, वो उस काम को आगे ले जाते हुए मुझे पूरा सपोर्ट करेगी और ये बात दिखाएगी कि जो काम करता है वो जीतता है। टिकटों को लेकर दोनों बड़ी पार्टियों की लड़ाई चली है। संगठन ने अपनी लिस्ट जारी की है और जो विधायक है सिटिंग, उसी तरीके से बीजेपी में भी हुई है। जो वसुंधरा कैंप के लोग अलग मीटिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ आ रहा था। हालांकि राखी राठौड़ तो ये माना जाए कि दोनों ही संगठन और जो चेहरे थे उन सबकी पसंद है। देखिए, पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता, अपन इस बात को जानते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस और बीजेपी को जो कंपैरिजन किया, मैं कहना चाहूँगी कांग्रेस के अंदर तो जो विधायकों ने तय किया एग्जैक्टली वही हुआ, संगठन को कोई तवज्जो नहीं मिली। और मैंने आपसे पहले भी बताया कि संगठन है ही नहीं तो क्या तवज्जो मिलेगी और कौन डिसाइड करेगा। वहाँ जुत्तम पजार के अलावा और कुछ नहीं है, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया, चाहे सरकार चलाने की बात हो या कोई डिसीजन लेने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ने विधायकों से नाम लेकर के एक आपसी सहमति के साथ में नामों का निर्धारण किया और उन निर्धारण के साथ में जो है सारे कैंडिडेट्स आए हैं। मैं फिर वही बोलना चाहूँगी कि पार्टी ने विश्वास किया,
मुझे ये खुशी है इस बात की कि एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आकर के 10 सालों में मैंने जो विश्वास अर्जित किया है पार्टी का, वही मेरी असली कमाई है और वही मेरी सक्सेस है। कई जगह जयपुर ग्रेटर में तमाम पार्टियों, दोनों पार्टियों में संगठनात्मक रूप से भी हमारे साथ फीडबैक आया है। चलिए वो विषय अलग है, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप से आपकी शैली भी उसी तरीके से है। बात करें आपकी पुरानी, जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता, या जिस तरीके से बैकग्राउंड से, एजुकेशन का अच्छा खासा बैकग्राउंड था, तो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल जिस तरीके से एक एजुकेशन से आप जिस फील्ड में आए हैं, अपनी बात को आसानी से रख पाते हैं? नो डाउट, देखिए क्या है, आप जब तक अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपकी बात ना तो अधिकारी द्वारा सुनी जाएगी, ना पार्टी लेवल पे सुनी जाएगी, ना जनता द्वारा सुनी जाएगी। एजुकेशन इसमें नो डाउट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और सभी लोग ये चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ आएँ, ऐसे लोग आएँ। ऐसा नहीं हो कि महिला अगर कैंडिडेट है तो उनके हस्बैंड या उनके परिवार के कोई सदस्य सारा काम संभाल रहे हैं। अपने बूते पे संभालें, तब तो ये पूरे रिजर्वेशन का फ़ायदा महिलाओं को होगा। अदरवाइज एक डमी की तरह रह जाएंगे और मुझे लगता है और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि हम जानते नहीं, हम बैठ जाएंगे ऐसी जगह पे जाकर जहां हमें कोई ज्ञान नहीं है और हमारा जो परिवार का सदस्य है वो सारी बातचीत करता है। तो मैं तो देखो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि जहाँ भी महिला कैंडिडेट है, उस महिला कैंडिडेट को देखते हुए वोट दें। आप ये नहीं करें कि उनके जो पति देव हैं या उनके ससुर जी हैं या उनके देवर हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट होगा जो जाकर के साधारण सभा की बैठक में नगर निगम में अधिकारियों से आपकी बात को रखेगा। फिर ये शिकायत करना सही नहीं है कि पार्षद काम नहीं कराता, क्योंकि आपने सिलेक्शन ही ऐसा किया, तो इसलिए काम करवाना तो पॉसिबल ही नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि डमी कैंडिडेट नहीं है, निश्चित रूप से आपकी वो काबिलियत है और आप वो संदेश देने में भी कामयाब रहते हैं कि महिला जब रिजर्वेशन है तो इस तरीके से अपना काम खुद करवाएं, किसी पति की और या किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये तारीफ़ काबिल बात है तमाम चेहरों के लिए। जाते जाते हमें ये बताइए कि अपने पार्टी, अगर आपको मतलब जनता आशीर्वाद मिले, इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी आपको, अगर जनता आपको आशीर्वाद देगी? देखिए, जिस तरह से अब तक लग करके हम लोगों ने काम किया, मैं पूरी टीम के साथ काम करती हूँ। मेरे पास एक फील्ड ऑफिसर है, एक मेरा ऑफिस का लड़का है, लोगों को फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि पड़ोसी अड़ोसी भी आपस में नहीं मूवमेंट करता है, फ़ोन पे भी सब कुछ संपर्क होता है और उसी पे सारे काम होते हैं। मैं उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करूंगी। साथ ही लोगों की जो, अब जैसे आज सुबह हम जाकर आए, वहाँ छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुलझाने का काम और लगातार उनसे संवाद बनाने का काम जो है वो लगातार रहेगा। एक अंतिम सवाल और बनता है कि महिला शक्ति घर की जिम्मेदारी भी है, घर के कामों को निर्वृत्त करके फील्ड में जा रहे हैं या किस तरीके से कंटिन्यू इस समय 10-15 दिन का जो दिन बचे हैं, 10 दिन? देखिए, अभी क्या है, चुनाव में निश्चित तौर पे देखिए थोड़ा समय थोड़ा सा कम घर के लिए हो पाता है, पर मैं फिर परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के बलबूते आज मैं बाहर फील्ड में काम कर पाती हूँ। बच्चा है मेरा एक, लेकिन घर वाले उसका ध्यान रखते हैं और इसी विश्वास के साथ कि मुझसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, तो मैं काम कर पाती हूँ। बिना परिवार के सपोर्ट के लिए किसी महिला को काम करना संभव नहीं है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। कोविड का दौर है, मैं लगातार 2 मास्क रखता हूँ, लेकिन मुझे एक पहले कैंडिडेट मिले तो 2 मास्क पहन रखें, ये भी अच्छी बात है। सर देखिए, अपनी सुरक्षा और साथ में सर हम एक नवाचार भी शुरू कर रहे हैं। हम लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर, जैसे हम लोग 5-6 लोग अलाउ किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो वहाँ पहुँच करके हमारे साथ में एक आदमी भी जाएगा। आपके घर अगर हम आए हैं और आपसे रिक्वेस्ट की, आपके गेट पे हाथ लगाया है, तो वो सैनिटाइज भी करेगा। वो साथ के साथ उस जगह को सैनिटाइज करेगा जहाँ से खड़े होकर हमने बात की। हमने अगर किसी गेट पे हाथ लगाया तो उसे भी सैनिटाइज करेगा। वो कैंडिडेट निर्वाचन आयोग का होगा आपका? सर वो हम कर रहे हैं सर अरेंज, बट अच्छा, आप नवाचार कर रहे हैं? हम ये नवाचार कर रहे हैं कि हमारे साथ में एक जने को हम रखेंगे जो कि उस गेट को सैनिटाइज करेगा, उस रैंप को सैनिटाइज करेगा जहाँ पे हम खड़े होकर अपने मतदाता से बात कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए कि सर हम आए हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि अब इलेक्शंस हैं, तो अपनी बात करने के लिए हमें डोर टू डोर जाना होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप किसी भी खतरे में आएँ। इसीलिए हम लोग उस जगह को सैनिटाइज, यानी जिस कॉलोनी में जाएंगे वहाँ पे सैनिटाइज करते हुए बाहर निकलेगी हमारी टीम। इस समय कोविड का अच्छा खासा ध्यान रखा, लगातार कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो कोविड के कोरोना काल में अच्छा कार्य करे थे, तो निश्चित रूप से आपने भी उस दौर में अच्छा कार्य किया होगा। देखिए क्या है, बहुत तकलीफें आई थी, आपको मालूम होगा नगर निगम के अंदर कई अधिकारियों के तो ट्रांसफर भी जैसलमेर तक हो गए थे। वाजिब जगह पे ना जाकर के सामान गैर वाजिब, जिनको ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पहुँचा। जहाँ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे नहीं हुआ, कहीं और सैनिटाइजेशन किया गया, और यहाँ तक भी सूचना आई कि गाड़ियों से सैनिटाइज़र जो है उसकी भी लोगों ने, मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो लेके चले गए। तो इस तरह का मिसमैनेज्ड काम हुआ, लेकिन उसके साथ भी हमने अपने पर्सनल लेवल पे जो है लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की, और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और आगे भी इसी तरह से उनकी सुरक्षा के साथ में प्रोग्रेस के काम करते रहेंगे। तो हमारे साथ ये राखी राठौड़ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और आपने देखा उसी प्रवक्ता शैली में अपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, जो अपने कम्युनिकेशन, साउंड कम्युनिकेशन जनता के बीच में है, एक नए 61 वार्ड के प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान से बातचीत करने। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे अपनी बातें एक्सप्रेस करने का यहाँ मौका दिया। थैंक यू सर। लगातार जुड़ी रहिए, देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान टाइम्स।